हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस लॉकडाउन में आप लोग घर पे सेफ़ ही होंगे, सेफ़ रहना भी चाहिए। चलिए, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमसे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बात बार बार पूछते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या सर सीबीएसई का जो एग्ज़ाम जो हो रहा है इस बार होगा, या स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, इसका जो 2022 में जो नया एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए सर क्या हम कौन से बुक को फॉलो करें। एनसीईआरटी पढ़े या एनसीईआरटी के साथ और भी दूसरा बुक पढ़े, आर.एस. अग्रवाल पढ़े, आर.डी. शर्मा पढ़े, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ें, या सर हम जो आता है प्रैक्टिस सेट उस सवाल का उसको पढ़ ले। तो ये सारे आज जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, और ये सारे जानकारी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसा वीडियो आपके लिए लगातार हम बनाते रहेंगे। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाना हो आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। तो आज हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन के अलावा कुछ और बात करने वाले हैं। क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं सर सिलेबस में कुछ कमी हो रहा है कि नहीं सर। पिछले बार जो 2021 में सिलेबस में कुछ कमी किया गया था, तो इस बार कुछ सिलेबस में कमी किया जा रहा है कि नहीं। तो ये सारा रिलेटेड वीडियो आज एक ही वीडियो में हम बतला देंगे। इससे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला, सर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड जो 2022 का जो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें क्या पढ़े। सर हम एनसीईआरटी का बुक के साथ साथ सर क्या करें, एग्जाम्पलर भी पढ़े। क्या एग्जाम्पलर आता है आपका, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर आता है, इसको पढ़े। या सर एनसीईआरटी के साथ ही एनसीईआरटी के बुक के साथ ही सर हम आर.एस. अग्रवाल पढ़ लें, आर.एस. अग्रवाल पढ़ ले। या एनसीईआरटी बुक के साथ ही हम एनसीईआरटी बुक के साथ ही सर हम आर.डी. शर्मा पढ़ ले, या सर एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, या एनसीईआरटी बुक के साथ साथ हम लोग एक साथ प्रैक्टिस सेट भी बना ले उस सवाल का, या कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको उस सवाल प्रैक्टिस सेट इसको बना ले। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बतला ये रहे हैं कि हमें जो पढ़ना है सीबीएसई अभी तक, जब से सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम ले रही है तब से वो सर एनसीईआरटी को अधिकतर फॉलो करती है। एनसीईआरटी का बुक हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो। हमें सर आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा के इतना फेर में नहीं रहना है। हमें क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करने लगते हैं, इतना पढ़ना है कि पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं, आर.डी. शर्मा पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है कुछ भी दिमाग में नहीं रहा। आप एक ही बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए। हमारा ये सजेशंस आपके लिए है, या कोई भी कभी भी कहीं भी सक्सेस हो रहा है सबका एक ही सजेशंस रहता है, कम बुक पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशंस है कि आप, या आज तक हम जो पढ़ाते आ रहे हैं हमको भी बोर्ड का ये आइडिया हो चुका है कि एनसीईआरटी का ही पूछा जाता है। पहले था कि एनसीईआरटी के अलावा 15-20% अलग से पूछ दिया जाता था। सुन लीजिएगा, पहले 2019 से पहले ऐसा था कि सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड में तो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक ही रहता है। स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। लेकिन सीबीएसई 2019 से पहले ये कर रहा था कि एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी का 80% क्वेश्चन रहता था, और उसके अलावा 20% जो क्वेश्चन रहता था वो आपका एग्जाम्पलर में से हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल का जो क्वेश्चंस रहता है, कुछ नया क्वेश्चंस, उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड 2019 में ये किया कि पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी पूछा था, और एक आध दो क्वेश्चन जो नया मिलता है वो नया क्वेश्चन क्या रहता है, बोर्ड का प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियसली बोर्ड का कोई पूछा हुआ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से नहीं रहा हो वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से एक ही कंक्लूजन से निकलता है कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, तो पहले एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ लेंगे अच्छा से कहीं से,
थ्योरी पढ़ने के बाद फिर उसका हम एग्जाम्पल पहले सोल्व करेंगे और एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद हम एक्सरसाइज बनाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी 2019 से ये ट्रेंड चले आ रहा है, 18 में भी था कि ज़्यादा क्वेश्चन अब एग्जाम्पल से पूछ रहा है। वो पहले था कि एक्सरसाइज से पूछा जाता था, तो वो अब स्टूडेंट को ध्यान केंद्रित करने के लिए अब एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो पहले आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी जाइए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन सोल्व कर जाइए और उसके बाद आपको आर.एस. अग्रवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आर.डी. शर्मा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ने के बाद आप क्या जाइए कि आर.एस. अग्रवाल का सब क्वेश्चन नहीं, जो सिर्फ बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का पूछा हुआ, प्रीवियस बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में प्रीवियस बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे दिया जाता है। तो सिर्फ उतना ही क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। बार बार आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूरा बना जाइए, एक्सरसाइज पूरा बना जाइए। उसके बाद क्या करना है, आर.एस. अग्रवाल का जो होता है, जो सोल्व क्वेश्चन जो होता है पहले के बोर्ड में पूछा हुआ 15, 14, 20, 21 इस तरह ईयर वाइज दिया रहता है, उसको आप लोग एक एक कर बना जाइए अपने तरीक़ा से। ये नहीं कि हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख लिए और एग्जाम्पल को पूरी तरह छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने तरीक़ा से उसको सोल्व कीजिए, तब आपका 100% क्वेश्चन वहीं से रहेगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं रहता है सीबीएसई में। और स्टेट बोर्ड वाले तो सिर्फ एनसीईआरटी का क्या कीजिए कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों बहुत अच्छा से सोल्व कर जाइए। 10th बोर्ड में एक चीज़ और, आपका थ्योरम्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अप्रॉक्स 20 मार्क्स का थ्योरम मिनिमम पूछा जाता है। तो आप लोग थ्योरम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सर्कल से एक थ्योरम पूछा जाता है, फिर उसके बाद ट्रायंगल से 1 या 2 थ्योरम पूछा जाता है। तो इस तरह का थ्योरम आपसे पूछा जाता है, तो थ्योरम पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, बार बार थ्योरम को रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करते, एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। बार बार सारे थ्योरम को आप लोग एक एक करके रिवाइज करते रहें, एक अलग नोटबुक में उसको बार बार अपने से लिखते रहें, आपको थ्योरम याद हो जाएगा। और दूसरी बात कि एनसीईआरटी के साथ ये एग्जाम्पलर है क्या? सर ये एनसीईआरटी तो समझ गए, एनसीईआरटी हम बना लेंगे, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल भी बना लेंगे, एक्सरसाइज भी बना लेंगे, और सर जो क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बनाएंगे। तो कैसे समझेंगे क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है? तो एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन आपका है, सब क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अब कौन ज़्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये जानना है, तो ये जानने के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल आपको ये मदद कर देगा, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में कोई भी क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ है, 2014, 15, 13, 12, 20 इस तरह दिया रहता है ईयर वाइज। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, नए में पूछा जा रहा है, 17, 18 के बाद कंटिन्यू, मतलब वो सारे क्वेश्चन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। और एग्जाम्पलर है क्या? तो एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पलर आता है, एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पलर आता है पूरा सोल्व किया हुआ 150 का, वो एक एग्जाम्पलर बुक होता है। तो पहले वहाँ से 15% क्वेश्चन, 85% यहाँ से, 15% यहाँ से पूछा जाता था। लेकिन अब आप लोगों को एग्जाम्पलर भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2021 में ऐसे भी आपका कुछ सिलेबस कम होने वाला है। जैसे 21 में कम हुआ था, 22 में भी कुछ सिलेबस कम होगा। जो सिलेबस 21 में कम हुआ था, कम करके दिया था, आप लोग गूगल पे जाकर सर्च मारिए 2000 क्वेश्चन 21 में जो क्वेश्चन डिलीट किया हुआ है वही 22 में भी डिलीट होगा। ये आप इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन इतने जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। और वही क्वेश्चन जो डिलीट हुआ था पिछले बार, जो क्वेश्चन बोर्ड बहुत कम पूछता था, जो क्वेश्चन बोर्ड बहुत कम पूछता था, वही सारा क्वेश्चन डिलीट किया गया है। मतलब बोर्ड जो क्वेश्चन बार बार पूछता है वो सारा क्वेश्चन अभी भी 21 में भी 22 में भी पूछा ही जाएगा। वही क्वेश्चन हटाया गया है जो क्वेश्चन आपको बोर्ड बहुत कम जिस पे फोकस करता था। फ्रस्टम है, ट्रायंगल का एक आध थ्योरम है वो देख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम तो पूछना ही पूछना है, रियल नंबर में कुछ आपको हटा दिया गया है, डिवीजन लेमा को। तो ये सारा चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा, गूगल पे जाके सर्च मार लीजिएगा। नहीं तो आप लोगों को अगर उस पर भी कुछ चाहिए, पूछना है, समझना है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे। आज यही समझिए सर, हमको सिर्फ एनसीईआरटी को रामबाण इलाज यही है,
बोर्ड के लिए। क्या सर, एनसीईआरटी बुक को क्या करेंगे, बार बार एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को बना लेंगे। सर ये मोर देन सफिशियंट है, और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा तो सर RS अग्रवाल का जो एग्जाम्पल का जो पहले पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है वो हम लोग बना लेंगे। और जहाँ तक ये ओसवाल का प्रैक्टिस सेट की बात है, हम लोग इतना अगर पढ़ लेते हैं तो ओसवाल का प्रैक्टिस सेट हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस सेट की तरह बनाने लगेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये ओसवाल का जो हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लीक से अलग हटके भी हो जाता है। तो अभी हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम से कुछ दिन पहले 2-4 सेट लेकर हम लोग बना लेंगे। अगर एनसीईआरटी बार बार बना लिए हैं तो हमको इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मतलब आज के डिस्कशन से सिर्फ यही हम लोगों को नतीजा निकला कि हमको सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, यही 2 चीज़ हम लोग बार बार बनाएंगे 2022 के लिए। हमको इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से नहीं आएगा। 19 में भी नहीं आया था, 20 में तो आपको आया ही नहीं था, 21 में देखिएगा तो 21 तो एग्जाम ही नहीं हुआ, और 22 में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये आप श्योर रहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर अब अगर आपको सिलेबस पे कुछ वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।